सभी को जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं आज के इस ऑनलाइन बुधवार की सभा में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी आनंदित हैं और अच्छे हैं। प्रभु की उपस्थिति हमारे साथ में है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि आप अपने अपने स्थानों में, आप सभी लोग प्रार्थना के साथ में अपने अपने घरों में बैठे हैं। क्यों ना आप लोग सभी लोग यदि आप मेरी आवाज़ों को सुन रहे हैं, जय मसीह की, हालेलुया, या अपने हाथों को कमेंट्स में कुछ लिख के आप बता सकते हैं। और आइए हम लोग आज की आराधना में जाएंगे और प्रभु की उपस्थिति में अपने घरों में जब हम लोग बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और जब गीतों को गाते हैं तो विश्वास करें कुछ अद्भुत हमारे घरों पे होगा। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। खुदावंद यीशु मसीह, हम आपसे विनती करते हैं, हमें और अपनी नज़दीकता में लेके चलें। हमारे घरों में जब आज हम गीतों को सुनते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हमारे घर से प्रभु आपका सामर्थ्य बहने पाए। हम आपके नज़दीकता में आते हैं। हम धन्यवाद के साथ अपने आप को ऑनलाइन देख रहे सभी भाइयों बहनों को आपके हाथों में रखते हैं। होने दे प्रभु जी, आपकी उपस्थिति हमारे घरों में उतरने पाए आज की ये शाम। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। जय मसीह की। आप सभी को फिर से आइए कुछ गीतों को गा के प्रभु को हम आदर और महिमा देंगे। हम उन तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा दें। विनती सुन
को धन्यवाद दें। वो राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु को धन्यवाद दें। वो जो आदि में था, वो जो आने वाला है, उस यीशु को महिमा दे। उसके समान कोई नहीं। Oh Jesus, holy you are. Come on, मिलके क्यों ना मिलके परमेश्वर को महिमा दे। ओ राजाओं के राजा, यीशु को महिमा देते हम। ओ जीसस, ओ हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए अपने स्थानों में अपने हाथ को ऊंचा उठा के अपने जीवन में दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंद आँखों से भी मैं करता भरोसा, विश्वास योग्य परमेश्वर है तू। देखा है मैंने अपने जीवन में दुनिया बदलती है, तू ना बदलता। बंद आँखों से भी करता भरोसा, इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेगाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, हम तोड़े हर कठिनाई, संग चले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई, तू मिला मिली रिहाई। Come on, मिलके चले जैसे परछाई। जीते तू मेरी लड़ाई। ओ यीशु धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। लिब्रा माना माना मशादरा ले खेरे दे रे बे, लिब्रा माना 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 मेरे खेले मेरा, लिब्रा माना माना मशादरा ले खे, लिब्रा माना माना मेरे मेरे। Come on, मिलके उसको महिमा दे, उसको आदर दे। ओ आना माना मशादरा ले खेरे दे, लिब्रा माना 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 मेरे खेरे दे रे मेरे मेरा माना माना मशादरा ले खे। रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया। अपना हर वादा तूने निभाया। सिंह रोशनी रोशनी बनकर जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया। अपना हर वादा मुझको निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। जब तू मिला मिली रिहाई, तब तोड़े हर कठिनाई। संग
यीशु मेरी और है। बीमारियों से, कठिनाइयों से, हर एक श्रापों से, हर एक बंधनों से वो मेरे साथ है। वो लड़ाइयों को जीतने वाला और मुझे विजय देने वाला यीशु है। वो मुझे कठिनाइयों में छोड़ने वाला यीशु नहीं है, वो बल्कि वो कठिनाइयों से मुझे विजेता देने वाला यीशु है। ओ जीसस, वो पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे प्रिय हमारे साथ है। यदि अभी भी आप अपने आप को उन कठिनाइयों में, उन परेशानियों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं तो मेरे प्रियो, 2000 साल पहले उन कठिनाइयों के लिए यीशु मर के जिंदा हो चुका है और कठिनाइयों को यीशु ने आजाद कर दिया है। यस पिता, इस सुंदर आराधना में अद्भुत आनंद है। हम धन्यवाद करते हैं यीशु आपके उस अद्भुत सामर्थ्य बहाव के लिए। वी थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, धन्यवाद अब्बा, आपके अद्भुत उपस्थिति के लिए, वो आनंद के लिए यीशु। कौन मिलके कुछ समय उसको महिमा दे। अपने घरों में से अपने हाथों को ऊंचा उठा के बोले, यीशु हम धन्यवाद करते हैं कि तूने 2000 साल पहले ही मेरे घर की कठिनाइयों को आजाद कर दिया है। मेरे घर में होने वाली हर एक चीजों को आपने 2000 साल पहले ही खत्म कर दिया है। अब मैं कठिनाइयों का शिकार नहीं, मैं अब बोझ का गुलाम नहीं, मैं बीमारी का गुलाम नहीं, मैं यीशु आपकी उपस्थिति में हूँ। यस पिता, हम धन्यवाद करते हैं पिता, हम धन्यवाद करते हैं। सारा आदर मान, सारा जलाल हम आपको देते हैं। आगे होने वाले वचन की सेवकाई में प्रभु अपने दास को पवित्रता से इस्तेमाल करें। वो वचन प्रभु हमारे दिलों को छू जाने वाला और हम उस पे चलने वाले होने पाए। वी थैंक यू जीसस। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. Hallelujah. Hopefully आपने आराधना में एंजॉय किया होगा और अब परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मैं आपके सम्मुख रखना चाहूँगा। मुझे याद है पिछले दिनों में मैंने आप लोगों से यीशु की कुछ क्वालिटीज़, यीशु के कुछ गुणों के बारे में बात की है, जहाँ एक हफ्ते में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि यीशु का अनुग्रह कितना अद्भुत है। एक और हफ्ते में मैंने आपको ये बताया कि यीशु जैसे हम हैं हमें वैसा ही स्वीकार करते हैं। जीसस एक्सेप्ट्स अस एज वी आर। ऐसे ही आज यीशु की एक और क्वालिटी के बारे में, एक और गुण के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, और वो ये है कि यीशु हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। जीसस इज द वन हु रिस्टोर्स लाइफ।
और इसी के विषय में मैं आज आप लोगों से बात करूंगा। मेरे साथ आप लोग निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसके 11 वचन को। जब 11 वचन से हम देखते हैं तो एक दृष्टांत हमें दिखाई देता है जिसे यीशु मसीह ने अपने चेलों को बताया। ऐसे लिखा है, उसने कहा किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो मेरा भाग है वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब सब कुछ खर्च हो चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। यहां पे हमें देखने को मिलता है कि यीशु मसीह अपने चेलों को एक दृष्टांत बता रहे हैं। उस दृष्टांत में उन्होंने कहा कि एक अमीर व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। छोटा बेटा अपने पिता के पास आता है और कहता है, पिताजी, संपत्ति में मेरा जो भी हिस्सा है वो आप मुझे दे दीजिए। और पिताजी किसी भी सवाल और जवाब को किए बगैर अपनी जो संपत्ति है उसमें बेटे का जो हिस्सा बनता है वो उसको दे देते हैं। जब हिस्सा बेटे के हाथों में आ जाता है तो अब वो पिता के साथ रहना भी नहीं चाहता। अब उसे अपने हिस्से की पूरी आजादी चाहिए और वो अपनी संपत्ति को उठाता है। और बाइबल बताती है कि दूर देश में जाके वो रहना पसंद करता है, क्योंकि अभी तक पिता के साथ था, अभी तक परिवार के साथ था, तो शायद उतनी आजादी नहीं थी। लेकिन अब एक दूर देश में है, ना कोई देखने वाला है, ना कोई रोकने और टोकने वाला है। जो जी में चाहे वो किया जा सकता है। और ऐसा ही कुछ इस लड़के के द्वारा किया जाता है। 13 वचन के दूसरे हिस्से में लिखा है, वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। हर तरीके के व्यर्थ काम में, हर तरीके की गलत आदतों में जो भी उसके हाथों में था वो उसने गवा दिया है। क्योंकि अब कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई ये कहने वाला नहीं कि बेटा ये क्या कर रहे हो। हम अपनी ही मर्जी के मालिक हो जाते हैं। और इस लड़के ने जो कुछ इसके हाथों में था वो सब कुछ गवा दिया। 14 वचन कहता है, जब वो सब कुछ खर्च कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। इसलिए वो उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा और वो चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। संपत्ति को गंवाने के बाद इसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वहां अब ये जब काम मांगने के लिए जाता है तो कोई इसे कुछ भी काम देने को तैयार नहीं है। शायद पिताजी के साथ जब तक रहते थे एक राजकुमारों की जिंदगी जीते थे। काम क्या होता है शायद कभी जाना नहीं था, इसीलिए शायद बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन भी ये नहीं था। क्योंकि अगर कुछ ढंग का करना जानता होता तो काम की कमी कहीं नहीं होती है, लेकिन शायद कुछ ढंग का करना जानता नहीं था, इसीलिए काम मिलने की भी मुश्किल हो गई। और लिखा है कि उसी समय में बहुत बड़ा अकाल भी उस देश में था। और एक व्यक्ति के यहां गया और उसने इसे सूअर जानवरों को चराने का या उनकी देखरेख करने का काम दिया। और जो खाना सूअर खाते थे, जो फली सूअर खाते थे, लिखा है इसके मन में ये ख्याल उठा कि इन फलियों को खा के ही मैं अपना पेट भरूं।
कितनी दयनीय स्थिति हो गई है। राजकुमारों की जिंदगी जीने वाला एक व्यक्ति आज सुअर का खाना खाने को मजबूर है। कारण क्योंकि सर के ऊपर कोई देखने वाला नहीं है। 17 वचन, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो सुअर का खाना खाते समय बाइबल कहती है कि ये अपने होश में आया और इससे लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूं, क्योंकि मेरे पिता के घर में जो काम करने वाले लोग हैं, उन लोगों को मेरे पिता के द्वारा जो सैलरी दी जाती है, जो वेतन दिया जाता है, उससे जितना उनकी जरूरत होती है उससे ज्यादा उनके हाथों में होता है। लिखा है, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। जितनी उनकी जरूरतें हैं उससे ज्यादा उसके पिताजी के द्वारा अपने मजदूरों को वेतन दिया जाता है, सैलरी दी जाती है। और उसके मन में एक ख्याल उठता है कि मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूं, ये सूअर का खाना खाने की मेरी नौबत है। मैं उठ के अपने पिता के पास वापस जाऊंगा। मेरे प्रियो, मुश्किल समय हमें बहुत ही खूबसूरत सबक सिखा के जाते हैं। जब तक पिता के साथ था, पिता की वैल्यू नहीं थी। हमेशा मन में ये चलता था कि कब इनसे मैं दूर जाऊं, कब मुझे मेरी जिंदगी को अपने तरीके से जीने का मौका मिले, कब मुझे मेरी आज़ादी मिले, कब ऐसा समय आए जब कोई मुझे रोकने वाला ना हो, टोकने वाला ना हो, कोई ये कहने वाला ना हो कि ऐसा नहीं करना या वैसा नहीं करना। मुझे मेरे हिस्से की पूरी आज़ादी चाहिए। आज़ादी तो मिल गई, लेकिन उस आज़ादी को ये लड़का संभाल नहीं पाया और वही आज़ादी इसके लिए फंदा बन जाती है। और अपने सबसे मुश्किल समय में इससे ये सीखने को मिलता है कि पिता की क्या वैल्यू है। और अपने मन में ये कहता है, मैं मेरे पिता के पास वापस लौट के जाऊंगा और मैं उनसे जाके ये विनती कर लूंगा, मैं उनसे जाके ये रिक्वेस्ट कर लूंगा, पिताजी, आपका बेटा भी कहलाने के मैं लायक नहीं रहा। मुझे अपने पास अपने एक मजदूर के समान, एक नौकर के समान ही रख लीजिए, क्योंकि मैंने आपके विरोध में, मैंने स्वर्ग के विरोध में पाप किया है। मैं आपका बेटा कहलाने के योग्य नहीं हूं। 20 वचन, तो वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। यहां पे ये पिता परमेश्वर को दर्शाते हैं और यीशु मसीह बताना चाहते हैं कि परमेश्वर का लोगों के प्रति कैसा रवैया होता है, किस तरीके से परमेश्वर लोगों को देखते हैं। लिखा है कि वो लड़का भी दूर ही था कि पिता ने उसे देखा, देख के उस पे तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। 21 वचन, पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। 22 वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ, उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे।
पिता के पास हर एक कारण था जो वो इस लड़के से कह सकते थे कि अब तू मेरे पास क्या करने आया है। पिता के पास ये कहने के लिए था कि अब तेरी मेरे पास कोई जगह नहीं है, लेकिन पिता वैसा नहीं करते। लिखा है कि जब वो दूर ही था तब पिता ने उसके अपने पास आने का भी इंतजार नहीं किया, बल्कि पिता दौड़ के उसके पास पहुंचे हैं और पहुंच के उसे गले लगा लिया, उसे चूमना शुरू कर दिया। आप सोच के देखिए, एक व्यक्ति जो इतने बुरे हालातों में है कि उसे सूअर का खाना खाना पड़ रहा है, तो जाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा साफ सुथरा तो होगा नहीं, बहुत गंदा सा होगा, दाढ़ी भी बढ़ गई होगी, उसे पहचानना भी मुश्किल होगा। लेकिन ये पिता की नज़रें होती हैं जो बच्चे को किसी भी हालत में पहचान लेती हैं। ये यीशु की नज़रें हैं जो अपने बच्चों को, चाहे वो कितनी भी बुरी दशा में क्यों ना सही, उन्हें पहचान लेती हैं। पिता दूर से देखता है, तरस खाता है, पहचान लेता है, पहुंच के उस तक जाता है और उसे गले लगा लेता है, उसे चूमना शुरू कर देता है। और 22 वचन में कहते हैं इसके कपड़े बदले जाएं, इसके हाथों में अंगूठी, इसके पैरों में जूतियां पहनाई जाएं और ये समय है कि एक पार्टी दी जाए। और उसके पीछे वो रीजन बताते हैं 24 वचन में, मेरा पुत्र मर गया था पर अब जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। यीशु जीवन को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। यीशु वो शख्सियत है जो बिना शर्त के हमारे जीवन को रिस्टोर कर देता है। बस इतनी सी ही जरूरत है कि इस लड़के के समान हम भी अपने होश में आ जाएं और हम भी ये कह पाए कि मैं लौट के अपने पिता के पास जाऊंगा, मैं अपने परमेश्वर के पास लौट के जाऊंगा। यीशु की खासियत है कि जैसे हम हैं वो हमें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं। ये पिछले दिनों में मैंने आपसे कहा। और यीशु की ये भी खासियत है कि वो हमें पुनर्स्थापित कर देते हैं। ये लड़का दूर देश जाने से पहले एक राजकुमारों जैसी जिंदगी जीने वाला व्यक्ति था, लेकिन राजकुमारों से हट करके अब इसकी हालत बिल्कुल बदहाली में पहुंच गई। लेकिन वहां से पिता ने एक बार फिर से इसे रिस्टोर किया, पुनर्स्थापित किया और एक बार फिर से इसे मानो राजकुमारों जैसी हालत में पहुंचा दिया है। यह है यीशु जो हमारे जीवन को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि यहां पे 2 बेटों के बारे में बताया गया है। तो बड़ा बेटा, जब पार्टी चल रही थी तो बड़ा बेटा आता है, 25 वचन से देखते हैं। परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है, तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। 28 वचन, ये सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। 29 वचन, उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी ना दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। परंतु जब तेरा ये पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वेश्याओं में उड़ा दी आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। बड़े बेटे की नाराजगी एक अंदाज में देखेंगे तो जायज है। वो आता है और पार्टी चल रही है। उस पार्टी को जब वो देखता है और जब उसे पता चलता है कि उसका छोटा भाई लौट के आया है और पिताजी ने ये पार्टी दी है,
तो वो एकदम गुस्से से भर जाता है, अंदर भी जाना नहीं चाहता। पिताजी खुद बाहर आ जाते हैं और मनाने की कोशिश करते हैं, और ये पिताजी से कहता है, आपने मेरे लिए कभी कुछ नहीं दिया कि मैं मेरे दोस्तों के साथ किसी भी तरीके की पार्टी मनाता, और आपका ये लड़का जो दूर देश में गया, सारे बुरे कामों में इसने संपत्ति उड़ा दी, वैश्याओं के साथ इसने संपत्ति उड़ा दी, तमाम तरीके की गलत आदतों में इसने सारा पैसा उड़ा दिया। जब ये लौट के आया तब आप इसके लिए पार्टी कर रहे हैं, आप इसके लिए आनंद मना रहे हैं। एक तरीके से देखेंगे तो बड़ा बेटा कह तो सही रहा है, लेकिन आपको पता है परमेश्वर की नजरें मनुष्यों की नजरें जैसी नहीं है। मनुष्य अक्सर हमारी कमियों को और कमजोरियों को देखते हैं। बड़े बेटे को ये दिखाई दे रहा है कि छोटे बेटे ने वेश्याओं में और वाइल्ड लिविंग में सब कुछ उड़ा दिया है, और जब लौट के आया तो ये डिजर्व नहीं करता कि इसे इस घर में भी रखा जाए। लेकिन पिता की नजरें ये देख पाती हैं कि मेरा बेटा मर गया था लेकिन अब लौट के वापस आया है। पिता की नजरों में और दुनिया की नजरों में बड़ा अंतर है। दूसरे शब्दों में कहूं, मनुष्यों की नजरों में और यीशु की नजरों में बड़ा अंतर है। मनुष्य की नजरें यही देखती हैं कि क्या कमी है, लेकिन यीशु की नजरें ये देखती हैं कि सामने जो है वो कितना कीमती है, और उसकी कीमत इसलिए है क्योंकि यीशु ने मनुष्यों के लिए अपने लहू की एक एक बूंद को बहा दिया है। वो स्वर्ग की महिमा में रहने वाला परमेश्वर, वो स्वर्ग की महिमा को छोड़ के धरती पे आया, दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों के छुटकारे के लिए अपने लहू की एक एक बूंद को उसने बहा दिया। इसीलिए वो मनुष्यों को बहुत ही कीमती व्यक्ति के रूप में देखता है। और 31 वचन में पिता यही कहते हैं, उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। बड़े बेटे के बारे में कहते हैं, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही तो है। 32 परंतु अब आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि ये तेरा भाई मर गया था फिर जी गया है, खो गया था अब मिल गया है। पिताजी बेटे को समझाने की कोशिश करते हैं, बेटा तू तो हमेशा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। कैसी तूने छोटी सी बात कह दी कि पिताजी आपने कभी मेरे लिए बकरी का एक बच्चा भी नहीं दिया कि अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेट करता। जो कुछ मेरा है वो तेरा ही है। लेकिन इस समय खुशी मनाने का एक बहुत बड़ा मौका है कि ये तेरा भाई ये मर गया था, लेकिन क्योंकि ये लौट के आया है, मानो ये मरे हुए में से जी उठा है, इसीलिए खुशी मनाने का एक मौका है। और पिता इस तरीके से बड़े बेटे को समझाते हैं। मेरे प्रियो, आज की इस स्टोरी से मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि कैसे यीशु जीवन को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है, छोटे बेटे ने संपत्ति ली, दूर देश को चला गया, सब कुछ उड़ा दिया, बिल्कुल बदहाली में पहुंच गया। लेकिन जब वो लौट के आया तो पिता ने उसे अपने आप से दूर नहीं किया, बल्कि जैसा वो था वैसा ही उसे स्वीकार किया और एक बार फिर से उसे पुनर्स्थापित किया, रिस्टोर किया। ये है हमारा परमेश्वर जो जीवनों को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। वचन ऐसे कहता है, यीशु ही पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु जीवनों को पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, और इसके लिए सिर्फ इतना ही चाहिए। हर वो व्यक्ति जो इस उड़ाऊ पुत्र की तरह अगर अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, अगर वो इस उड़ाऊ पुत्र के समान लौट के यीशु के पास जाएं
और जैसे इसने कहा कि मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा, वैसे ही मेरे शब्द को सुनने वाले ऐसे लोग जो अपने जीवन में अलग अलग समयों में बहुत ही स्ट्रगल का सामना कर रहे हैं, मैं आपको उत्साह देना चाहूँगा, आप यीशु की ओर आए, क्योंकि यीशु आपको पुनर्स्थापित करने के लिए सामर्थी परमेश्वर है। तो प्रभु आपको आशीष दे। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, आपकी सभी भलाइयों के लिए हम आपको धन्यवाद कहते हैं। हे प्रभु, आपके बारे में हमने आज सुना है कि आप जीवन को पुनर्स्थापित करने वाले परमेश्वर हैं। यू आर द वन हु रिस्टोर्स लाइफ। आप वो हैं जो जीवन को पुनर्स्थापित करते हैं। हो थैंक यू जीसस। मेरी आवाज को सुनने वाले लोग अगर उड़ाऊ पुत्र के समान अपने जीवन में ऐसे समय को देख रहे हैं जहां पे उन्होंने अपना समय बर्बाद किया, अपना पैसा बर्बाद किया, अपने जीवन को बर्बाद किया, अलग अलग तरीके से उनके जीवनों में उन्होंने बर्बादी को आमंत्रित किया, लेकिन अगर आज उन्हें यह एहसास है कि मैंने ये सब कुछ गलत कर दिया है, प्रभु जी, ऐसे लोग यीशु के नाम में आपकी ओर आने पाए। और जब वो आपकी ओर आए, जैसे पिता ने बेटे को दूर से ही देखा, उस पे तरस खाया, उसे गले से लगाया, उसे बहुत चूमा और उसे पुनर्स्थापित किया, उसे रिस्टोर किया। यीशु के नाम में मेरी आवाज को सुनने वाले लोग जो यीशु की ओर लौट के आते हैं, वो भी पुनर्स्थापित किए जाएं, उनका जीवन भी रिस्टोर होने पाए और उनके जीवन के अगेंस्ट में बड़े बेटे की तरह बोलने वाले लोग जो उनकी कमजोरियों पे उंगलियां उठाते हैं, जो उनकी हालेलुया हार के ऊपर, फेलियर के ऊपर तमाम तरीके की बातें बोलते हैं, प्रभु जी आपका फेवर ऐसे लोगों के ऊपर भी आने पाए कि जो आज इनके विरोध में हैं, यीशु के नाम में आने वाले समय में वो इनके फेवर में खड़े हो जाने पाए। और यीशु के नाम में मेरे शब्दों को सुनने वाले लोग अपने अपने जीवनों में यीशु की ओर से एक रिस्टोरेशन को देखने पाए, यीशु के नाम में इनका जीवन पुनर्स्थापित होने पाए। ऐसे ही आशीष को मैं लोगों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप ही योग्य हैं। थैंक यू जीसस, बिकॉज यू आर वर्दी। हालेलुया। महिमा और आदर हम प्रभु यीशु को देते हैं। मसीह यीशु के नाम में प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे।